नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम समझेंगे व्रत के बारे में। व्रत की देखेंगे व्रत में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या तथ्य होते हैं और व्रत से संबंधित सूत्र। तो ये आपको दिख रही है ये आकृति गोल, ये व्रत की आकृति है, इसका केंद्र O है और ये आपकी इसमें त्रिज्या है। जो व्रत के बीचों बीच का बिंदु है, जो स्थिर बिंदु है वो केंद्र है, और जो आपका A है O से लेकर A तक ये क्या है, व्रत की त्रिज्या है। PQ व्रत की परिधि है, जो व्रत जीवा है, सॉरी। तो P जो परिधि पर स्थित है, व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है, उसकी जीवा होती है। तो ये है व्रत की त्रिज्या क्या है, इसमें R है। व्रत की OA, इसको हमने R लिया है, तो व्रत का व्यास कितना हो जाता है, 2 गुणित R, मतलब त्रिज्या का दोगुना। व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। व्रत की परिधि कितनी है, 2 पाई R। ये सूत्र प्रयोग किया जाता है, व्रत की परिधि 2 पाई R, व्रत का क्षेत्रफल पाई R वर्ग, पाई R वर्ग या R का वर्ग। और ये जो पाई है इसकी वैल्यू कितनी लेनी हमें, 22/7 या फिर 3.14। ये हमें व्रत के सूत्र में पाई की वैल्यू लेंगे। और ये एक बात और याद रखने वाली होती है कि व्रत का व्यास है ये कितना है, त्रिज्या का दोगुना है। वो जो व्रत का व्यास होता है वो व्रत की सबसे बड़ी जीवा होता है, वो व्रत की सबसे बड़ी जीवा होता है। तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो ये सभी चारों सूत्र हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। और इसके अलावा एक आपका और होगा, यदि हमें क्या निकालना है, उसका त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या निकालना है तो यदि हम व्यास को D से भी दर्शाते हैं और त्रिज्या को R से दर्शाते हैं, तो वो कितना हो जाता है, R बराबर कितना हो जाएगा, D/2 ये हो जाएगा आपका R के लिए। R मतलब त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होती है और व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। तो ये हमें चेंज करना आना चाहिए कि हम उसको बदल सकें, कैसे आ जाता है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। आप हमसे जुड़े रहिए। यदि हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। कोई भी आपको टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, हम आपका उसको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। आप हमें कमेंट भेज सकते हैं। हमारा यही प्रयास है कि आप विषय में मजबूत हों और निडर रहें और आप अधिक से अधिक अंक ला सकें। यही शुभकामनाएं हैं हमारी आप सभी के लिए। धन्यवाद।